कि जो कुछ लोग ऐसे हैं वो पढ़ने में अच्छे, ठीक है ना, लेकिन वो परफॉर्मेंस एंजाइटी के शिकार है। जब वहां पे जाते हैं, टेस्ट होता है या पेपर होता है, तो परफॉर्म नहीं कर पाते। ये समस्या जो है ये आपकी मनोवैज्ञानिक है। आप किसी चीज को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, आप किसी चीज को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे हैं जितने लायक वो नहीं है शायद। आप उसे सिर्फ एक जिंदगी का हिस्सा मान के चलो और इस पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। अपने आप को पेशेंस रखने की कोशिश करो, टेस्ट लगाओ, पेशेंस रखो। तो उससे क्या होगा, आप ये परफॉर्मेंस एंजाइटी से बचोगे। और ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ आता है लेकिन वहां जाते हैं पेपर में उनके हाथ कांपने लगते हैं। तो इसे परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। और इसके कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज आप ही हो। आप अपने दिमाग को धीरे धीरे करके पेशेंस करना शुरू करो, उसका फायदा आपको मिलेगा। भाई कुछ लोगों ने इतनी बार रिक्वेस्ट भेज दी है इसमें कि वो ऐड ही नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। तो आप लोग जब वहां से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जब तक वो रिक्वेस्ट खत्म ना हो जाए आप दोबारा से रिक्वेस्ट मत भेजा करो, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, खुला रहना। कह रहा है एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी कुल दूरी का 1/4 भाग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 2/5 भाग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और शेष बची दूरी को 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो कुल यात्रा के दौरान औसत गति क्या है। देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हो। या तो आप इसे परसेंटेज में चेंज कर लो, जैसे ये 1/4 है तो 25% है, 2/5 है तो 40% है, और जैसे पिछला सवाल किया था वैसे कर लो। लेकिन एक बात ध्यान से समझना कि उससे आपके सारे सवाल नहीं होंगे। अभी यहाँ पे 1/4 की बजाय 1/7 होता तो आप तो उसमें फंस जाते, 100 मान के दिक्कत हो जाती है आपको। ऐसे में जब आपको वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो, जब आपको वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो तो आप इसको परसेंट में ना बदले, आप इसे फ्रैक्शन में ही रख ले। फ्रैक्शन को ध्यान से देखो, दो भिन्न आपको दिए, 1/4 और 2/5। 1/4 और 2/5। आप दूरी को ऐसी वैल्यू मान लो जो 4 और 5 दोनों से कट जाए। मतलब हम मान लेते हैं दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। अभी तक 100 मान रहे थे, तो क्योंकि वैल्यू जो थी वो परसेंटेज में दी थी, समझ रहे ना। अभी फ्रैक्शन में दी, अगर फ्रैक्शन में देगा तो हम फ्रैक्शन के हिसाब से दूरी मानेंगे, 100 नहीं मानेंगे हर बार। अभी देखो 20 का 1/4, 1/4 कितना होगा 20 का, 20 किलोमीटर कुल दूरी है, उसका 1/4 कितना होगा, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तो इसने चला है 100 की स्पीड से। फिर कह रहा है 2/5 भाग, अब 20 का 2/5 निकालेंगे कितना आएगा, 8। 8 किलोमीटर चला है 80 की स्पीड से। फिर शेष दूरी, अब 8×5 = 13 हो गया, तो बचा 7 किलोमीटर। भाई टोटल 20 ही तो माना है, और इससे चला है इसने 35 की स्पीड से। इसे काट लो, 100 से इसे काटेंगे 0.05 हो जाएगा, 80 से इसे काटेंगे 0.1 आ जाएगा, 35 से इसे काटेंगे 0.2 आ जाएगा। टोटल दूरी 20, टोटल लगा समय कितना आ जाएगा, 0.35। इसे हटा दो, यहाँ दो जीरो लगा दो, 5 से काट लो, 7 बार आ जाएगा, और ये 400। 400/7 आंसर है आपका ए ऑप्शन। बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो बताएं। किसी को भी डाउट हो तो बोले। सही है, किसी को दिक्कत नहीं है, लगभग सबने आंसर दे दिया था। आगे बढ़ जाते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया है एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की गतियों का अनुपात 4:5 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 40 मिनट ज्यादा लेता है, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है? तो समझना भी थोड़ा सा बात को आप। देखो एक बात समझना, असल में टाइम और स्पीड जो होते हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब अगर आप यहाँ से घर ज्यादा तेजी से जाते हैं, तेज स्पीड से जाते हैं, तो टाइम कम लगेगा। अगर स्पीड अधिक होगी तो समय कम लगेगा। इनका रिलेशन जो है रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम, दो लोगों के स्पीड का रेशियो 5 और 4 है, तो आप कहोगे उनकी गतियों का अनुपात, सॉरी समय का अनुपात जो उन्हें यात्रा में लगा है वो 4:5 होगा। बिल्कुल उल्टा, ठीक है ना। टाइम और स्पीड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपको स्पीड का रेशियो दिया हो तो आप टाइम का रेशियो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, बस सीक्वेंस पलट दो। जैसे कह रहा है ए और बी की चाल का अनुपात, ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। तो अगर ये इनकी स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट, 5:4। दोनों द्वारा लिए गए समयों का अनुपात 5:4 होगा। तो ये कह रहा है कि ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 40 मिनट ज्यादा लेता है। ये तो सिर्फ रेशियो है, ये कॉन्क्रीट वैल्यू है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ए अगर 5 टाइम लेता है कहीं पहुंचने में तो बी 4 टाइम लेता है। और ये 40 मिनट क्या है? ये ए अधिक लेता है, मतलब दोनों के समय का अंतर है। इन दोनों के समय में अंतर कितना है? 1। और इस एक की वैल्यू आपको कितनी दी है? 40। और आपसे पूछा है कि ए टोटल समय कितना लेता है, तो ए का टोटल समय कितना है? 5। 5 की वैल्यू आपको निकालनी। एक की वैल्यू दे रखी है 40, 5 की वैल्यू कितनी होगी? 200 मिनट। और 200 मिनट का मतलब देखो 180 मिनट तक तो हो गए 3 घंटे, बचा 20 मिनट। 20 मिनट को आर में बदल लो, कितना आ जाएगा? 1/3। तो 3 सही 1/3 घंटे आएगा आंसर भी। वर्तिका, कृति, राहुल, ललित, दीपक, सही है आपका आंसर। ये बहुत आसान सवाल है। जैसे ही उसने 4-5 बोला था आप कहते 5-4। इन दोनों के बीच का अंतर दिया है, एक की वैल्यू दी है 40, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 200 मिनट। 200 मिनट का मतलब 3 घंटे 20 मिनट, 3 से ही 1/3। समझ रहे हैं अभी बात को? कोई बात जो समझ नहीं आती हो वो बताएं। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। बस आपको याद रखना है, अगर समय का रेशियो दिया है उसे पलट दो, चाल का अनुपात आ जाए। और अगर स्पीड का रेशियो दिया है उसे पलट दो, टाइम का रेशियो आ जाए। जैसे ये कह रहा है एक आदमी घर से ऑफिस जाने और ऑफिस से घर आने की स्पीड जो है 4:9 है। 4 और 9। अगर इसकी स्पीड 4 और 9 है तो इसके द्वारा घर से ऑफिस पहुंचने और ऑफिस से घर आने का अनुपात कितना होगा? 9:4। भाई अगर इनकी चालों का अनुपात 4:9 है तो 9:4 के अनुपात में क्या होगा? इसका समय होगा, टाइम का रेशियो। कह रहा है वो आने में जाने से 45 मिनट कम लेता है। यहाँ देखो आने में जाने से कितना टाइम कम ले रहा है? 5। 5 टाइम कम ले रहा है। 5 की वैल्यू दे रखी है 45। 5 की वैल्यू 45। पूछ रहा है घर से ऑफिस जाने में कितना समय लगेगा, तो घर से ऑफिस जाने में इसे 9 टाइम लगता है। 9 की वैल्यू पूछिए, 5 से काट दो, 9 ने 81 मिनट।
81 मिनट का मतलब 60 मिनट का तो 1 घंटा हो गया, और 21 मिनट और 1 घंटा 21 मिनट। सी ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। ललित आपने हाथ उठाया भी क्या? क्या हो गया? ये है तो यहाँ को होके बैठ गया। हाँ भाई, कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़ जाए। ये देख लेते हैं दोबारा से आकाश। घर से ऑफिस जाने की स्पीड, जाने की स्पीड 4 है, तो जाने का समय 9 है, और जाने का ही समय पूछा है उसने। ये स्पीड का रेशियो नहीं लिखा था यहाँ पे। देखो, जाने और आने की गति, तो जाने की गति 4 है, आने की गति 9 है। तो अगर गति जाने और आने की 4 9 है, तो समय आने और जाने और आने का क्या होगा? 9। तो जाने का समय कितना आएगा? 9 ही आएगा। जाने का ही तो समय पूछा है उसने। ये जाने का है, ये आने का, और ये स्पीड है, और ये टाइम है। बताओ, क्लियर है? जैसे अगला देखो, ये सवाल बिल्कुल सेम है, बस लिखने का तरीका बदल दिया गया। सामान्य गति के 3/5 भाग से, जो भी नॉर्मल स्पीड थी किसी की, उसके 3/5 भाग से यात्रा करने पर एक आदमी नियत समय से 14 मिनट लेट हो जाता है। और 3/5 का मतलब क्या है? कि पहले अगर 5 की स्पीड से जाता था, तो अब 3 की स्पीड से जाता है। याद रखना, ये जो अपॉन वाली वैल्यू होती है, ये टोटल होती है। पहले 5 थी स्पीड, अब घट के कितनी रह गई? 3। अगर स्पीड 5 से 3 हो गई, तो आने जाने के समय का अनुपात कितना हो गया? 3/5 में कितना हो गया? 3/5। वो कह रहा है कि सामान्य समय से लगता था कितना? 3 घंटे मानो, और अब कितना लग रहा है घटी हुई स्पीड से इसे? 5 घंटे। 14 मिनट लेट हो गया। यहाँ पे हमारे हिसाब से ये दो दो टाइम लेट हुआ है, और 2 की वैल्यू कितनी है? 14 मिनट। पूछ रहा है ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या है। ठीक है ना? नियत समय का मतलब सामान्य समय। नियत का मतलब क्या है? सामान्य। सामान्य समय, और सामान्य समय कितना है? 3। तो 3 की वैल्यू पूछी है, कितना आएगा? 21 मिनट। कृति 35 कैसे भाई? जब वो पूछ रहा है नियत, तो इसका मतलब नॉर्मल टाइम, यूजुअल टाइम। आप इंग्लिश में पढ़ने को बहुत क्लियर हो जाए। सलोनी, अनुभव, मुकेश, राहुल, सना, ललित, आकाश, दीपक। आपको कोई डाउट है भाई इसमें? कृति बताएं। बताओ भाई, कोई डाउट है जो आपका आंसर गलत आया? 5 गुणा 7 क्यों नहीं करेंगे? सही है, समझ लेते हैं बात। देखो समझे, 3/5 भाग से यात्रा करता है, माने पहले इसकी स्पीड 5 थी, तो अब कितनी हो गई है? 3। ध्यान रखना, अपॉन वाली स्पीड ही सामान्य गति होगी। ना मानो तो ध्यान से देखो, सामान्य गति, नॉर्मल स्पीड का 3/5 की गति से ये अभी जा रहा है। अगर जाए, ये जो है इसकी करंट स्पीड है, तो अगर इसकी करंट स्पीड और नॉर्मल स्पीड या यूजुअल स्पीड का अनुपात निकालेंगे, कितना आएगा? 3/5। मतलब साधारण स्पीड इसकी 5 है और करंट स्पीड 3 है। तो ये इसकी स्पीड है। अगर हम टाइम की बात करें,
तो इसका साधारण समय 3 होगा और घटी हुई स्पीड से टाइम कितना होगा, 5 होगा। ठीक है ना, ये इसका यूजुअल टाइम है, यूजुअल स्पीड, यूजुअल टाइम, और ये इसका करंट स्पीड और करंट टाइम, मौजूदा चाल और मौजूदा समय। तो इन दोनों का अंतर दिया है 2, 2 की वैल्यू 14। अब आपसे देखो उसने पूछा क्या है, ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय, यूजुअल टाइम, नॉर्मल टाइम क्या है। तो देखो यूजुअल टाइम कितना है, 3 है, 5 थोड़ी ना है। तो जो पूछेगा वो ही निकालेंगे। वो पूछता घटी हुई चाल से इसे कितना समय लगेगा, हम 5 की वैल्यू निकाल देते, 35 मिनट लगे। ठीक, आगे बढ़ जाते। सामान्य गति के 6/7 से चलने पे एक आदमी को 18 मिनट देरी हो जाती है। निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात करें। तो पहले अगर वो 7 की स्पीड से चलता था तो अब 6 की स्पीड से चलता है। लेकिन अगर समय की बात करें, टाइम की बात करें, तो पहले अगर उसे 6 समय लगता था तो अब 7 समय लगता है। जस्ट पलट देना है। अभी ध्यान से देखो, ये जो 18 मिनट दे रखा है, कह रहा है देरी हो जाती है, पहले 6 में पहुंचता था अब 7 में पहुंचता है, तो देरी कितनी हो जाती है, 1 की, और 1 की वैल्यू दे रखी है 18। पूछ रहा है साधारण समय, सामान्य समय उसे कितना लगता है पहुंचने में। तो देखो ये सामान्य स्पीड है, ये सामान्य समय, 6 की वैल्यू पूछ रहा है, 18 6 108, माने 1 घंटे में तो 60 मिनट हो गए और बाकी 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट। सना आप कौन से का आंसर बता रहे हैं भाई, 90, क्योंकि 90 शायद पिछले में भी नहीं था, इसमें भी नहीं है, अगले में हो तो हो, कह नहीं सकता। बाकी सबके आंसर ठीक है भाई। 26 का ऑप्शन सी, रूप कहाँ गलती हो रही है भाई, मुझसे तो नहीं हो रही है कहीं। समझ नहीं आया मेरा, गलत हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, समझते हैं अभी इस बात को। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप मुझसे बताएं कि कहाँ पे समझ नहीं आया, मैं आपको साथ के साथ सवाल सॉल्व करता हूँ। बोलना पड़ेगा। सना बताना भाई, आप अनम्यूट हैं, आप हेलो। बोल सकते हैं। हाँ देखिए जी आप सर, ये 6/7 है। हाँ, इसको चेंज करने पे मतलब 7/6 हो जाएगी इसकी जो नहीं, ये स्पीड जो है, सिक्स और अपॉन जो टाइम सेवन होगा वो है, 6/7 हो जाएगा। देखो ये 6/7 क्या है कि अगर वो पहले 7 की स्पीड से चलता था तो अब 6 की स्पीड से चलता है। ये इसकी जी नॉर्मल स्पीड थी, रोज इसी स्पीड से ये जी। जाता था, और आज ये थोड़ा धीरे चल रहा है। ठीक है ना, थोड़ा धीरे ठीक। चल रहा है, तो आज वो 6 की स्पीड से जा रहा है। और मैंने आपको बताया टाइम जो है वो स्पीड का रेसिप्रोकल होता है। अगर ये 7 की स्पीड से जाता था तो 6 टाइम लेता था, जी जी। और 6 की चेंज हो स्पीड जाएगा। से जाएगा तो 7 टाइम लेगा। मतलब ये इसके कुछ समय का जाएगा अनुपात तो है, 7 टाइम टाइम का रेशियो। मिलेगा। ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये 18 मिनट देरी हो जाती है, इसे 18 मिनट देरी। पहले तो देखो ये 6 टाइम में पहुंच जाता था, जी अभी 7 टाइम में पहुंच रहा है। तो देखो इस रेशियो के हिसाब से ये कितना लेट हो रहा है, 1 लेट हो रहा है। और इस 1 की वैल्यू आपको मिनट में कितनी दी है, 18। बताओ यहाँ तक 18। बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई आपको सना? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आपने खुद को म्यूट कर लिया।
हेलो। हाँ अब आ रही है आपकी आवाज। बताओ कि जी सर, आपको जी ये यहाँ तक तो मेरा हो गया, 18.1 कर लिया मैंने। तो आपको ये इसके समझ में अलावा आ रही है मैंने, कि निकालना क्या है। जी जी जी, ये अब ध्यान से कंफ्यूजन देखो हो। उसने पूछा क्या है, निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय बताएं। यूजुअल जी टाइम उसका बताना है कि नॉर्मली वो किस समय से जाता है। तो देखो नॉर्मल समय उसका कितना है, 6। जी। नॉर्मल समय नॉर्मल कितना है? 6। तो 18 की 6 से गुणा जी। करेंगे कितना आएगा, 108 मिनट। 108। जी, एक सौ अब आठ इसे मिनट आ आपको गए। आर में बदलना है। तो आर देखो भाई 60 मिनट का तो 1 घंटा होता है, उसे अलग कर लेते हैं और ऊपर वाले 48 मिनट को अलग कर लेते हैं। 48। तो 60 मिनट कितना हो जाएगा, 1 घंटा और 48 मिनट। घंटा और 48 मिनट। बताओ अभी कोई एक्चुअली सर समस्या? मैंने इसमें से 18 माइनस कर दिया था, जो 18 जो लेट हो रहा था ना, वो मैंने माइनस कर दिया। इसको मैंने ध्यान से देखा नहीं कि वो उसकी नियत मतलब सामान्य गति जो है 6 है। मैंने हाँ 6 वाली निकाल कर 18 माइनस कर दिया उसको, नहीं। इसलिए वो दिक्कत। और अगर वो 19 हो आपसे गया। पूछता कि इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा तो इसमें 18 ऐड करना पड़ता, क्योंकि अगर ऐड स्पीड करना पड़ता है, घटेगी जी तो जी। टाइम बढ़ेगा। और जी वैसे आप डायरेक्ट 7 की वैल्यू निकालते तो आपका आंसर आता, अगर वैसा पूछा होता। वैसा पूछा नहीं है। जी ठीक है जी। भाई, क्लियर है। ओके सर। ओके सर। अ, अगला देखे भाई, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति के 8/9 भाग से चलने पे नियत यात्रा तय करने में 36 घंटे का समय लेती। देखो पहले तो वो 9 की स्पीड से चलती थी, अब 8 की स्पीड से चलती है। ये तो इसकी स्पीड का रेशो है। लेकिन अगर टाइम का रेशो बोले तो पहले 8 घंटे लेती थी, अब 9 घंटे लेती है। यही मतलब हुआ भी ठीक है। इसका। पहले अगर 8 घंटे लेती थी तो अब 9 घंटे लेती है। सही है। लेकिन अभी ध्यान से देखो, ये जो 36 घंटे दिया है ये क्या दिया है, 36 घंटे क्या दिया है। तो 36 घंटे जो दिया है वो कह रहा है इस यात्रा से चलने पे, 8 की स्पीड से चलने पे इसे 36 घंटे लगते हैं। तो इस वाली स्पीड से चलने पे इसे हमारे रेशियो में कितने घंटे लग रहे हैं, 9 घंटे। इस बार इन दोनों का अंतर नहीं दिया है, इस बार इस स्पीड से चलने पे लगने वाला समय दिया है। तो 9 घंटे की वैल्यू आपको कितनी दी है, 36। और आपसे पूछ रहा है अगर सामान्य गति से चले तो कितना समय बचा लेगी। अगर नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो 8 ही घंटे में पहुंच जाएगी। टाइम कितना बचेगा, 1। टाइम कितना बचेगा, 1। अब 1 की वैल्यू पूछी। ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। इस बार उसने ये इनका अंतर नहीं दिया, इसलिए मैंने बोला कि रटना मत। 9 से ऐसे काट दो 4। अगर वो सामान्य गति से चलेगी तो 4 घंटे बचा लेगी। समझ रहे हैं ना। 9 की वैल्यू आपको दी है और 1 की वैल्यू पूछी है। अभी तक उल्टा था, 1 की वैल्यू दे रहा था, 8 या 9 की वैल्यू पूछ रहा। तो आप कैसे अंतर करोगे, कि हमें कैसे पता लगेगा। आप इसमें और पिछले वाले सवाल को पढ़ के अंतर करेंगे, दोनों में अंतर क्या है। समझ रहे, कोई डाउट हो तो किसी को बताएं। कोई भी डाउट। बिल्कुल ऐसा सही क्वेश्चन ये भी है। जब एक आदमी अपनी चाल 16.66% बढ़ा देता है। आपको पता है 16.66% का मतलब क्या होता है, 1/6। 1/6 बढ़ा देता है, इसका मतलब क्या है, पहले 6 से चलता था, अभी 1 बढ़ा देता है, 6 पे 1 बढ़ा देता है। अब उसकी चाल कितनी हो गई, 7। पहले उसकी चाल थी 6, अब हो गई चाल 7। पहले समय लगता होगा 7, तो अब समय लगता होगा 6। तो घर से ऑफिस 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। 7 मिनट पहले पहुंचने का मतलब है इन दोनों समयों का अंतर दिया है। 1 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 7 मिनट। कह रहा है फाइंड हिज टाइम ही टेक्स टू रीच हिज हाउस विद द रिड्यूस स्पीड। घटी हुई स्पीड से उसे कितना समय लगेगा। घटी हुई नहीं, इसे बढ़ी हुई चाल से कर दो। बढ़ी हुई चाल से, क्योंकि चाल बढ़ रही है। बढ़ी हुई चाल से इसे समय कितना लगेगा, समय 6 लगेगा। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 मिनट।
आंसर आएगा 42 मिनट। शीट में थोड़ा सा गड़बड़ी है। वो जो आज शीट मैंने आपको डाउनलोड दी है डाउनलोड करने को, उसे बस डाउनलोड करके टाइम काम चला लो। बाद में क्या करेंगे, वो वाली शीट डिलीट कर देंगे, मैं आपको बिल्कुल करेक्ट शीट दे दूँ। ये वाली करेक्ट हो जाएगी तो इसको मैं आपको दे दूँ। बताओ अभी किसी को कोई डाउट है इस तरह के क्वेश्चंस में? देखो सेम ही क्वेश्चन है और कितनी तरह से पूछा जा रहा है। कोई डाउट नहीं है? सही। कह रहा है एक आदमी अपनी चाल में 37.5% कमी कर देता है। आपको पता है इसका मतलब होता है 3/8। जिसे नहीं पता है पहले परसेंटेज बढ़ के आओ, शुरू की 3-4 वीडियो देख लो उसकी परसेंटेज की, तो ये वाली समस्या अगर किसी को भी आ रही है खत्म हो जाएगी। सीरियसली पढ़ना उसे। 3/8 की कमी कर देता है, माने पहले चाल 8 थी तो अब 3 कम हो गई, कितनी रह गई? 5। 8 में 3 की कमी। अगर चाल 8:5 हो जाती है तो समय 5:8 हो जाता है। सही है ना? तो कह रहा है घर से ऑफिस 18 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब इस 3 की वैल्यू आपको 18 दे रखी। वास्तविक चाल से चलने पे कितना समय लगेगा? वास्तविक चाल है 8 और वास्तविक समय 5। 5 की वैल्यू बतानी। 3 से काट दो 6, 6 पंजे 30, 30 मिनट लगेंगे भाई। किसी को कोई डाउट है तो बताएं। सबका आंसर सही है। रूप, वर्तिका, सलोनी, दीपक, अनुभव, राहुल, आकाश, ललित। समझ पा रहे हैं अभी बात को? ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन ये भी। एक व्यक्ति अपनी चाल 27.27% कम कर देता है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? 3/11 पढ़ा है हमने परसेंटेज में। और जिन्हें ये नहीं पता है, आप परसेंटेज की शुरू की 3-4 वीडियो देखो, मस्ट है, देखनी ही पड़ेंगी आपको, क्योंकि हर टॉपिक में आएगी ये कैलकुलेशन। तो एक व्यक्ति अपनी चाल जब 3/11 कम कर देता है तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 17.6 मिनट का समय लगता है। 17.6 मिनट इसे पहुंचने में लगते हैं। मानो पहले इसकी चाल 11 थी तो अब इसकी चाल 3 कम हो जाती है, 8 हो जाती है। ये इसकी चाल है, लेकिन टाइम कितना होगा? 8:11। फिर कह रहा है अगर ये व्यक्ति अपनी चाल 14.28% बढ़ा दे, इसका मतलब क्या है? 1/7। अगर ये अपनी स्पीड 1/7 बढ़ा दे तो मंजिल तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? सही है ना? तो हम पहले निकाल लेते हैं इसका ओरिजिनल समय। ये दो क्वेश्चन एक में मिक्स कर दिए, कोई मुश्किल बात नहीं। देखो इस वाली चाल से चलता है, उसे मंजिल तक पहुंचने में इतना टाइम लगता है। इस चाल से चलने पे इतना टाइम लगता है। 11 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 17.6। इससे काट दो, कितना आएगा? 1.6। और हमें निकालना है इसका नियत समय, इसका जो ओरिजिनल टाइम है, जो आमतौर पे इसे लगता है। 8 की वैल्यू 16 और 8 की गुणा करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। 12.8 आएगा। लेकिन ये पूछा नहीं है सलोनी उसने, जो आपने निकाला है। कह रहा है अब अगर ये अपनी चाल 1/7 बढ़ा दे, माने पहले इसकी चाल 7 थी तो अब 8 हो जाएगी। माने पहले इसे टाइम 8 लगता था तो अब 7 लगे, तो मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? हमें नियत समय इसका पता है 12.8 मिनट, मतलब इस 8 की वैल्यू पता है 12.8, और हमसे 7 की वैल्यू पूछी। तो काट दो इसे, 8 एकम 8 छंग 48, 16 सत्ते 112, 11.2 मिनट।
बहुत बढ़िया सलोनी, सबसे पहले आंसर किया है आपने 11.2। दीपक, प्रज्ञा, राहुल, रूप, ये अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा क्वेश्चन चाहिए तो ये अच्छा क्वेश्चन, ये पुरानी शीट में नहीं था, इस शीट में है। If anyone has any doubt, बिल्कुल रिपीट कर देंगे भाई, देखो ध्यान से। पहले इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले आप इस पहले वाले को सॉल्व कर लें। कह रहा है इफ अ पर्सन रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 27.27 ही टेक्स 17.6 मिनट टू रीच हिज डेस्टिनेशन। अगर एक आदमी अपनी चाल घटा देता है, कितनी, 3/11, मतलब 11 में से 3 घटाएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 11 से 8 रह जाएगी, ठीक है। और तो फिर टाइम कितना हो जाएगा, 8 से 11 हो जाएगा। यहाँ से पहले देखो ये 17.6, 17.6 किसकी वैल्यू है, ये घटी हुई स्पीड से लगा हुआ टाइम है। तो ये 11 की वैल्यू है कितनी, 17.6। और फिर कह रहा है अगर वो अपनी चाल इतनी बढ़ा दे तो हमें इसका नॉर्मल टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो इफ वाली सिचुएशन है, ऐसा होता थोड़ी ना, ऐसा तो माना है कि अगर ऐसा हो जाए तो नॉर्मल वाली स्पीड से उसे नॉर्मल टाइम कितना लगता है, 8। 8 की वैल्यू निकाल लें, 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.6 गुणा 8 इतनी आ जाएगी। ये इसका नॉर्मल टाइम है, ना तो ये स्पीड बढ़ाए ना घटाए तो इतने समय में पहुंच जाता है, कितनी देर में, 12.8 मिनट में पहुंच जाता है। फिर कह रहा है अगर ये अपनी चाल 14.28 मतलब 1/7 इंक्रीज कर दे, तो 1/7 इंक्रीज करने का मतलब है अगर पहले इसकी चाल 7 थी तो अब 8 हो जाए। तो अब अगर टाइम का रेशियो आप निकालें तो पहले 8 था तो आज कितना हो जाए, 7। 8 से 7 रह जाए। और हमें इसका नॉर्मल टाइम पता है, देखो ये इसकी नॉर्मल स्पीड है, ये इंक्रीज्ड स्पीड है। 8 की वैल्यू हमें पता है 12.8, और हमसे 7 की वैल्यू पूछ रहा है, 7 की वैल्यू बता दो भाई, इसे काट लो कितना आ जाए, 11.2। वर्तिका आया समझ में, नहीं आया तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूं। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन वो करना है, सर्कल करके रखना है, तो इस क्वेश्चन को करके रखो। देखो जो क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं वो सबको आते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको उसे सर्कल करके ही रखना है, ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी क्वेश्चन करते हैं कल। 18 क्वेश्चन किए हैं आज हमने, बहुत है। मतलब जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो 18-20 क्वेश्चन होते थे। और मैंने देखा है, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारी क्लासेस ली भी हैं, अभी भी कभी कभी मैं दूसरे टीचर्स की क्लासेस देखता हूँ, तो इतना अच्छा जो रिजल्ट नहीं आता है कि 17-18 क्वेश्चन हो जाए एक सेशन में। सेशन 2 घंटे का हो तो बात अलग है, लेकिन जितनी देर हम देते हैं उतनी देर में मुश्किल से 70 मिनट क्लास होती है, 18 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं अगर क्लास की बात करें। बहुत अच्छा एवरेज। ठीक है भाई, टाइम वेस्ट नहीं करें, ना मैं आपका करूं ना आप किसी और का करो, पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच।